Good morning, students. Today we start the sum 6 of 5.3. Sum 6 statement is the first and the last term of an AP are 70 and 350 respectively. उसने क्या कहा है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म AP की गिवन है, यानी A और AN गिवन है. इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, D इज इक्वल टू 9 है. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज़ देयर सम, दैट मीन्स Sn फाइंड आउट करना है. अब देखो आपको क्या क्या गिवन है. एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, एक लास्ट टर्म गिवन है और एक कॉमन डिफरेंस गिवन है. और आपको n और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखो कैसे, देखो an का फॉर्मूला, अब a गिवन है, an गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और हमें n और Sn फाइंड आउट करना है. ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an आपको गिवन है 350, a आपको गिवन है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 9. 17 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1. 350 में से आपने 17 माइनस किए, 333 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1. आपने कट कर दिया 9 के टेबल से, 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63 एंड 1 आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, प्लस का हो जाएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38. तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 38. अब उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, Sn. Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू क्या गिवन है, 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n की वैल्यू 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है 9. आपने कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 34, 38 माइनस 1 37, 37 इंटू 9. अब आपने 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें 34 ऐड कर दिया. जो इन दोनों की एडिशन आई उसको हमने 19 से मल्टीप्लाई किया. आंसर आ जाएगा आपका 6973. हमारा Sn फाइंड आउट हो गया. हमें दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, n और Sn की वैल्यू. आफ्टर दैट सम 7. सम 7 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म, मतलब 22 टर्म इज 149. अब आपको यहाँ S22 फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको D की वैल्यू 7 गिवन है एंड 22 टर्म आपको क्या गिवन है, 149. देखो क्या गिवन है, D7, A22, 149 और आपको S22 फाइंड आउट करना है. पहले हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो A22 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 7. 22 माइनस 1 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 147. 147 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, माइनस का हो जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगी A की वैल्यू. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S22. देखो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हमें D की वैल्यू भी गिवन है, n की भी गिवन है, हमें 22 जो फाइंड आउट करने को कह रहा है और A हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है. n की वैल्यू 22, A की वैल्यू 2, n माइनस 1 दैट मीन्स 22 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है आपकी 7. कट आउट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11, 2 2 ज़ा 4, 21 माइनस 1, 22 माइनस 1, 21, 21 इंटू 7, 147. 147 में 4 ऐड करोगे 151, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1661. दैट्स योर आंसर. तो हमने जो फाइंड आउट करना था सम ऑफ 22 टर्म्स, तो हमारा सम आ जाएगा 22 टर्म्स का. अब इसी तरह जो 8th और 9th क्वेश्चन है सेम है, इसी प्रोसीजर में दो फॉर्मूले मेंशन है, वो आप खुद सॉल्व करोगे. नाउ 10th क्वेश्चन पे आओ. देखो स्टेटमेंट ऑफ 10th सम क्या है, शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो. AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n,
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केसेस। अब देखो यहाँ आपको कुछ नहीं AP दे रखा है, लेकिन एक जनरल फार्मूला उसने दे रखा है AN का। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। अब इस फॉर्मूले से पहले तो आपको क्या बनानी है, एक AP फॉर्म बनानी है, यानी आपको फाइंड आउट करना है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। आप 3 या 4 टर्म्स पहले फाइंड आउट करोगे, AP आ जाएगी। अब जब AP आ जाएगी वहाँ से आपको A भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा, राइट। और फिर उसको आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15, यानी N भी आपको मिल गया 15, तो आपको S15 फाइंड आउट करना है सिंपल SN का फॉर्मूला लगा के। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट AN आपको गिवन है 3 + 4n, आपको AP फाइंड आउट करनी है। पहले N की वैल्यू पुट करो 1, A1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1, 4 + 3 7, फिर N की वैल्यू पुट करो 2, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, फिर N की वैल्यू पुट करो 3, 3 + 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15। अब हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, सफिशेंट है, क्योंकि वो हमें पहले ही कह रहा है कि AP की फॉर्म बना रहा है, लेकिन आपको इस फॉर्म में शो करना है पहले 7, 11, 15 अप टू सोन। अब देखो A की क्या हो जाएगी वैल्यू 7, D हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 - A1, 11 - 7 4। अब आपको S15 फाइंड आउट करना है बाय सिंपल फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। S15 क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4, 2 इंटू 7 14 प्लस 15 - 1 14, 14 इंटू 4 56, 56 + 14 करोगे 70, इसको कट आउट करो 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 525, देन S15 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 525, दैट्स योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट खुद ट्राई करोगे, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस वहाँ साइन माइनस दे रखा है। पहले आप AN इज इक्वल टू 9 - 5n है, यहाँ से आप पहले 1 पुट करोगे N की वैल्यू, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज के आप 14 क्वेश्चन तक 6 to 14 सम आप खुद ट्राई करोगे, जिसमें कोई भी आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन आस्क मी, बट एटलीस्ट 14 तक ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जिसकी जो प्रॉब्लम आएगी कल की वीडियो में मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेकिन आप पर्सनली टेक्स्ट करोगे मुझे कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तभी मैं, अगर किसी का कोई मैसेज नहीं आता तो मैं इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी वीडियो सेंड नहीं करूँगी इन सम की। दैट मीन्स मेरे लिए यही होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर किसी का मैसेज आता है, बच्चों की क्वेरी होती है, तभी मैं इसके आगे आपको सॉल्यूशन दूंगी इस क्वेश्चंस के। अदरवाइज मैं यही समझूंगी कि आपने ये सम कर लिया और मैं अगेन नहीं करवाऊंगी, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ 10th क्लास। थैंक यू।